आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं और मैं हूं नासिर केश। आप मुझे बहुत सारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं और इस वक्त एक बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। वो ये है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन चिनाब सर्कल का एक जो है टैलेंट हंट हुआ था, टेस्ट हुआ था, जिसमें जो है भद्रवाह के 7 जो है स्टूडेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया है अंडर 16 और अंडर 19 में। और आपको बताऊंगा खुशी की बात यह है कि 5 लड़के ऐसे हैं जो भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी के सिलेक्ट हुए हैं। और आप मेरे सामने देख सकते हैं भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी के बच्चे यहाँ पर है। इनके जो कोच हैं समीर साहब मेरे साथ मौजूद है, इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे साथ मौजूद है शौकत मलिक साहब, इनके चेयरमैन जो है ताहिर मलिक साहब। उनसे मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई, इन्होंने भी जो है इनके लिए बहुत बधाइयाँ कांग्रेचुलेशन उनने किया है। उनने मुझे फ़ोन पे ही अपना मैसेज कन्वे किया है। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है शौकत नजार साहब, मेरे साथ मौजूद है कयूम साहब शनाली, मेरे साथ मौजूद है तबरेज़ भाई, मेरे साथ मौजूद है। और ये बच्चे जो है इनका नाम भी मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, जिन्होंने इस वक्त भद्रवाह का नाम रोशन किया है। और भद्रवाह में जो कहा जाता है कि भद्रवाह क्रिकेट की धरती है, क्रिकेट का इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। और ये बच्चे जब सिलेक्ट हुए तो इन्हें साबित कर दिया कि भद्रवाह की धरती से बहुत सारा जो टैलेंट है। और आज ये जो बच्चे हैं जो अंडर 16 अंडर 19 में सिलेक्ट हुए हैं, बहुत बड़ी बात है भद्रवाह के लिए। 16 के जो बच्चे इनका नाम मैं पढ़ना चाहूँगा। अखियार भट्ट साहब जो हैं वो अंडर 16 में सिलेक्ट हुए हैं। अदनान डार साहब जो मेहरान डार के भाई है, जो पहले ही नेशनल खेल चुके, भद्रवाह को रिप्रेजेंट कर चुके हैं SGFI में की तरफ से, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में इन्होंने खेला है और भद्रवाह को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर। और मेरे साथ मौजूद है हुमान मुतीब जो अंडर 16 में सिलेक्ट हुए हैं। मोहम्मद रुमान जो है रोशन जो है वो भी अंडर 16 में सिलेक्ट हुए हैं। और बासित वानी जो है जो बनाल के रहने वाले हैं, जो यहाँ पर कोचिंग लेते हैं समीर साहब से। गर्मियों में वो यहाँ पर कोचिंग लेते हैं और सर्दियों के 3 महीनों में वो जम्मू इनसे जो है तवी क्लब में जो है की तरफ से वो कोचिंग लेते हैं। और बहुत अच्छा इस क्रिकेट एकेडमी ने ग्रो किया है और आज जो है रिजल्ट आपके सामने हैं। तो सबसे पहले मैं जो चेयरमैन हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं, इनके शौकत मलिक साहब, इनसे जानना चाहूँगा क्या रिगार्ड्स है इनको इन बच्चों को लेकर। तो शौकत साहब बताइए क्या आप रिगार्ड्स इन बच्चों को देते हैं? देखिए नाज़र साहब, इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है कि आज इस टैलेंट हट में, जो टैलेंट हट इस वक्त किश्तवाड़ में JKCA की तरफ से हुआ है, उसमें हमारी एकेडमी के 6 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं अंडर 16 और अंडर 19 ग्रुप के। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ टीम के एकेडमी के कोचेस को, मेंबरान को और उन बच्चों को जो सिलेक्ट हुए। और जो हमारे टोटल लड़के 10 गए थे, 10 में से 4 सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन मैं उनको भी शाबाशी देता हूं और ये कहता हूं कि आप मेहनत मजीद करो, इस काबिल बनो कि नेक्स्ट जब आपका फिर टैलेंट टेस्ट होगा तो आपकी सिलेक्शन भी होनी चाहिए। बाकी ये जो बच्चे हैं, ये फर्स्ट फेज है, इसका सेकंड फेज अभी जो है वो जम्मू में होगा इनको भी मैं एक मैसेज देता हूं कि आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। आप इतनी मेहनत करें कि आप सेकंड फेज में भी निकल के आप नेशनल खेलें। इससे और एक बड़ी खुशी की बात है कि इस एकेडमी का एक बच्चा ऑलरेडी नेशनल खेल के आया है, तो मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ और उसको भी कहता हूँ कीप इट अप, खेलते रहो और अपना टैलेंट जो है उसको आगे किसी अच्छे मकाम तक ले जाओ। जैसा कि इस वक्त हमारे काफ़ी लड़के जो है JNK के वो IPL तक गए हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हैं, खेला भी है काफ़ी उन्हें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वक्त ऐसा होता है बचपन, अगर इस वक्त कोचिंग अच्छी मिले तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो उसको गेन कर लेते हैं। क्योंकि इसका इनिशिएटिव मैं नासिर साहब आपको ये बताऊं कि मैंने इनिशिएटिव आज से 8-10 साल पहले मेरे जहन में था, जब मैं रिटायर होके आया और मेरा बेटा NS करके आया हुआ था, लेकिन वो भी NIS का उसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। मेरे जहन में आया क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ के बच्चों को कुछ हम सिखाएं। तो मैंने बेटे से बात की, मैंने कहा ऐसे है कि आप NIS करके आए हो, ऐसे बैठे हो, तो क्यों ना हम एक एकेडमी खोलें जिसमें आप बच्चों को थोड़ी तरबियत दें, क्रिकेट के बेसिक्स सिखाएं और जो भी है फील्डिंग, कैचिंग वगैरह
इसने एग्री किया और हमने इनिशिएटिव ले लिया। माशाल्लाह आज मुझे बहुत खुशी है और खुशी का मकाम हर भद्रवाही के लिए है कि आज एकेडमी जो अपना फल दे रही है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैं चेयरमैन जो हमारी इस एकेडमी के ताहिर साहब मलिक, उनकी तरफ से भी एक टेलीफोनिकली मैसेज आया, वो किसी फंक्शन पे जम्मू गए हुए हैं कि मेरी तरफ से इन बच्चों को मुबारकबाद देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जिन बच्चों ने जो है ये नाम रोशन किया है भद्रवाह का और इस एकेडमी का जो प्रोडक्ट आपके सामने आज निकल के आया है, तो इन बच्चों से पूछते हैं कि कैसा लगा इनको सिलेक्शन जो इनकी हुई है। तो क्या नाम है भाई आपका? अस्सलाम वालेकुम, नासिर भाई। माई सेल्फ अदनान डार, मैं सुंगली से बिलोंग करता हूँ और मैं शुक्रिया करता हूँ अल्लाह ताला का और शुक्रिया आपने समीर सर का जो हम पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इवन कि हम पे ही नहीं सारे बच्चों पे करते हैं और वो अब बच्चों पे है कि कैसा रिस्पांस देंगे। समीर सर बहुत हार्ड वर्क करते हैं। 3 साल से मैं एकेडमी में ज्वाइन कर रहा हूँ और आज मुबारक बात है कि सब भद्रवाही। तो आपकी क्या फ्यूचर में क्या आपने सोचा, नेशनल खेलना, इंडिया के लिए खेलना है? हाँ, इंडिया तो खेलना है सर। चलिए हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि इनने कहा इंडिया में जरूर इंडिया में खेलेंगे। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अख्यार भट्ट। कहाँ रहते हो आप? जी मैं पुनेजा में रहता हूँ। क्या कहेंगे आप जब सिलेक्शन हुई आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सिलेक्शन तो जो हार्ड वर्क करेगा उसकी सिलेक्शन तो होगी, क्योंकि जो हार्ड वर्क करेगा उसको पता है कि मैंने क्या किया है और मैंने आगे क्या करना है। जिसने हार्ड वर्क किया उसको पता है मेरी सिलेक्शन तो होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पार्शियलिटी से आते हैं, लेकिन जो हार्ड वर्क करता है वो आखिर तक पहुंच ही जाता है। जैसे आज का हमारे बहुत सारे बड़े क्रिकेटर है, हार्ड वर्क के अलावा कोई आज तक आगे ना गया है ना जाएगा। तो इंडिया में खेलना है, वो तो सबका सपना होता है इंडिया तो खेलना। इंडिया में आपको इंडिया में खेलना है तो उधर कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, उधर जो मेहनत करता है जो हार्ड वर्क करता है वही जाता है। तो और ज्यादा हार्ड वर्क करोगे आप इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमाम महराज। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सराफा मॉल। तो क्या कहेंगे, आपकी सिलेक्शन हुई है अंडर 16 में है ना आप? ये क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्र करना चाहता हूँ, उसके बाद समीर सर का, इनकी वजह से आज मेरी सिलेक्शन हुई। 3 साल पहले मैं इनके पास आया था, आज जो कुछ भी सिलेक्शन हुई इन्हीं की वजह से और अपनी भी मेहनत की वजह से, और अल्लाह का शुक्र है। चलिए और क्या सपना है, आईपीएल खेलना है कि इंडिया खेलना है? इंडिया, आईपीएल भी, इंडिया भी। आईपीएल भी खेल रहे हैं, इंडिया भी खेल। चलिए एक आईपीएल भी एक जरिया बन गया इंडिया टीम में पहुंचने का। आईपीएल में अगर टैलेंट दिखाते हैं तो बच्चे काफी उत्साहित हैं और अच्छी बात है कि भद्रवाह में जो भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी खुली है वहाँ पे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इनके कोचेज इन पर मेहनत कर रहे हैं, प्रेसिडेंट चेयरमैन सब मेहनत करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, यही जो है इंडिया की टीम में अगर जाना तो यही सीढ़ी तो यहीं से शुरू हो गई है। जो आज ये JKCA में सिलेक्ट हुए हैं, इंशाल्लाह ये आगे जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया के लिए खेलना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करेंगे तो इंडिया में पहुंचेंगे। हमने बहुत देखा इंडिया में कहाँ से जो है जो टैलेंट इंडिया की का जो बोर्ड है वो निकाल के लाता है और नेशनल खेलते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मेहरान डार है सर। अच्छा, आपने नेशनल रिप्रेजेंट ऑलरेडी किया है? जी सर, मैं आपको बता जो इनके बारे में मेरे पास जो इनपुट्स है BCA ये की तरफ से, ये जो है भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी में ये खेलते हैं और इन्होंने जो है SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो है नेशनल रिप्रेजेंट किया, नेशनल खेला है, भद्रवाह को रिप्रेजेंट किया है और एक बहुत बड़ी बात है। इनका हमने अपडेट 2-3 महीने पहले भी दिया था, लेकिन आज ये मिले। इनका भाई भी अंडर 16 में सिलेक्ट हुआ है। आप बताएं आप किस में सिलेक्ट हुए थे? जी सर, मैं SGFI जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है सर, मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था सर। और सर मैं 3 साल पहले सर भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी में आया था सर। सब बच्चे सारे बोलते थे घर वाले की जो सर समीर सर जो उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, आप उधर जाए प्रैक्टिस के लिए। सर मैं आया था सर और मैंने सर समीर सर से सर बहुत प्रैक्टिस की सर, बहुत कुछ सीखा सर मैंने। सर आज इनकी वजह से जो है सर मैंने नेशनल खेला है सर। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आगे क्या सपना है, इंडिया के लिए खेलना है? जी सर, इंडिया की मेहनत करोगे इंशाल्लाह। समीर सर मेहनत कराते हैं, लगता है आपको कि समीर सर की मेहनत से आप इंडिया जाएंगे? इंशाल्लाह सर जाएंगे, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए कि पूरे बच्चों के लिए सर मेहनत करते हैं सर। चलिए हमारी दुआएं आपके साथ है, आप नेशनल खेलिए। अच्छा आप आ जाइए अब। जी क्या नाम है आपका? बासित वानी। तो आप मैंने सुना कि आप बनाल में रहते हैं, तो आप ट्रेनिंग यहाँ पे ले रहे हैं समीर सर से, तो क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पहले 1 महीने पहले जब हमें पता चली कि ट्रायल्स आने वाले हैं तो मैंने समीर सर से बात की, तो समीर सर ने बोला आ जाओ। पहले भी मैं आता रहता हूँ हर साल प्रैक्टिस लेने 3-3 महीने। तो फिर समीर मैंने बोला आ जाओ, तो क्या बोलते हैं मैं प्रैक्टिस देता हूँ, इधर एकेडमी चल रही है। तो मैं भी आ गया 1 महीने पहले ही। तो सेशन लगाते थे हम, रोज़ का सेशन लगता था। तो बस मेहनत की और मेहनत रंग लाई। जी, तो आगे क्या आपका है, इंडिया में जाना है? जी इंशाल्लाह, वो तो सबका सपना है। तो रास्ता तो यहीं से बनता है हमारा कि स्टेट खेलें, स्टेट के बाद ही तो नाम निकलता है। वहाँ पे
जैसे परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे आगे जाएंगे। और समीर सर हमें मिले थे जम्मू में तवी क्रिकेट एकेडमी, और वहाँ पे अशोक सर भी थे जिन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। मैं इनसे बातचीत करता था, ये मुझे हर बार समझाते थे क्या करना है, तो बस वही मेहनत रंग लाई। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और नाज़रीन, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। जो मेरे पास कुछ लोग जो है अख्यार जरगर बलेसा से, उनका एक वीडियो मैसेज आया है और उन्होंने स्पॉन्सर किया है स्पाइक्स इनके लिए। और जो है वारिस बागवान जो रेनॉन्ड जो है बिजनेसमैन है भद्रवाह के, उनने भी एक स्पाइक जो है स्पॉन्सर किया है। और तीसरा जो है स्पॉन्सर जो है भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी खुद है जो इनको स्पाइक्स देगी। तो इन लोगों ने जो है वो मैं आपके स्क्रीन पर इनके जो है वीडियो मैसेजेस भेजूंगा, जो लगातार इनके लिए कांग्रेचुलेशन और बधाइयाँ जो है अलग अलग इलाकों से आ रही है। क्योंकि 7 बच्चे भद्रवाह से और 5 बच्चे जो हैं, और 7 में से 5 बच्चे भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी से जो है JKC में सिलेक्ट हुए। सपना होता है, ड्रीम होता है हर किसी का। और जैसे हमने कहा कि 10 स्टूडेंट्स हमने भेजे थे, तो 10 में से मुझे लगता है 6 जो है ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं और 4 नहीं हुए, तो 4 इंशाल्लाह आगे होंगे। तो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है, अगर मेहनत की जाए बच्चों पर तो वो रंग लाती है। तो चले अब जो है कोच इनके हैं समीर मलिक से, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी समीर भाई, सबसे पहले आपको जो है बहुत बधाई है कि आप जो मेहनत करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम भी देखते हैं, वॉक करने आते हैं, और आप जो यहाँ पे बच्चों को जो है बड़ा वो दौड़ाते रहते हैं, क्या क्या कराते हैं वो आप ही जानते हैं, लेकिन हम ऊपर से देखते हैं रोड से। तो आज जो ये रिजल्ट निकला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? Thank you, Nasir bhai. First of all, I would like to thanks the Almighty Allah कि जिन्होंने हमारे चेहरे पे जो ये इस वक्त मुस्कुराहट देखने को मिल रही है, सब लोगों के चेहरे पे, मुझे लगता है पूरे भद्रवाह के चेहरे पे इस वक्त ये मुस्कुराहट होगी, क्योंकि ये बच्चे हमारे भद्रवाह के हैं जो इस वक्त जो फर्स्ट फेज जो टैलेंट हंट का JKCA का 2024 का था, जो उसमें अपना नाम जो है दर्ज करा चुके हैं। बड़ा अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है जब एक स्टूडेंट्स जब जिनको तैयार किया जाए ट्रेनिज को, कोच के लिए इससे बड़ा ऑनर कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये कल को किसी भी फील्ड में जाएं, कहीं पे भी जाएं, इंडिया भी खेल जाएं, लेकिन कोच को जो हमेशा ऑनर यही फील करता है कि ये मेरे हाथ से बने हैं, मेरे हाथ से निकले। क्योंकि देखिए, ये प्रैक्टिकल अगर बात करूं तो कोचिंग चीज ही ऐसी है कि अगर ये आज मेरे पास है तो कल को यहाँ से जब आगे खेलेंगे, इंशाल्लाह जितने भी सिलेक्ट होंगे JKCA में, वहाँ नए कोचेस से इंट्रोड्यूस होंगे, टीम्स के साथ अलग कोचेस होंगे, तो ये चेंज होता रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ से बच्चा निकल रहा है, बेसिक्स कहाँ से बन रहे हैं, बेसिक्स कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आपने देखा कि अंडर 16 के मैक्सिमम सिर्फ एक लड़का अंडर 19 का है, तो इनके बेसिक्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं आपको ये भी कहता हूँ जो नहीं हुए हैं वो भी बहुत अच्छे लड़के हैं। जो मुझे सोर्सेज से पता चला है JKCA के, थोड़ा फिटनेस का इशू था कुछ का, जिसकी वजह से वो रह गए हैं। तो खैर, जैसे टीम 11 की बनती है वैसे ही एक उनका भी सिस्टम होता है कि कितने बेस्ट उनको द बेस्ट मिलेंगे, तो उनने वही लेना होता है। तो मैं एक बार फिर पूरी जितने भी भद्रवाह के लोग हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से भी। अपनी जो फैकल्टी है हमारी भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी की, चाहे प्रेसिडेंट जो अभी जिन्होंने बोला, जो चेयरमैन फोन पे टेलीफोनिकली आपके से भी बात कर रहे थे, और उसके अलावा मैं उन लोगों को भी, जैसे जैसे ये बात वायरल हुई तो सबसे पहले मुझे फोन आना शुरू हो गए, और वहीं से वॉलंटरली मुझे ये बताया गया कि अगर इनको कुछ भी जरूरत है, देखिए अगर हम ये देखें भद्रवाह, और अगर आप ये देखेंगे जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं, एक पुनेजा से हुआ है, आप खुद जानते हैं कि एक कॉर्नर है, वो कॉर्नर है, ठीक है, दूसरा सुंगली से हुआ है, ठीक है। अगर आप सबको देखेंगे तो आपको कोई ये नहीं दिखेगा कि कोई बहुत रिच फैमिली से है या कुछ ऐसा या कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है। नॉर्मल फैमिली से, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से सब बिलोंग करते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है सोसाइटी की तरफ से, कि इसका मतलब सोसाइटी पूरा सपोर्ट कर रही है कि वहीं से फोन आए और वहीं से इनको जो है वो स्पॉन्सर्स के बारे में बताया गया। और यही मैसेज मैं आज सनब्रो जो सुनील सर है हमारे, उनका भी थैंक यू करना चाहता हूँ। उनका भी इसमें कोऑपरेशन है, उनकी भी मेहनत है, क्योंकि वो खुद हर साल यहाँ 2 दिन के लिए आते हैं, इनको बूस्ट करने के लिए, इनको मोटिवेशन मिलती है जिससे। और यही मैसेज मैं बार बार देता हूँ सोसाइटी में। लास्ट पे मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि पहले तो ऑलमाइटी का थैंक्स करता हूँ, उसके बाद में जो है पूरी फैकल्टी का थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मुझे इस काम के लिए समझा, मुझ पे भरोसा जताया, और 10 साल से मैं उनके भरोसे पे पूरे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों के भी और उस फैकल्टी के भी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये कि मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स द होल JKCA। वो सिर्फ इसलिए
क्योंकि जैसे जैसे लड़के जो सिलेक्ट हो रहे हैं, पता चल रहा है कि जो सिलेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल फेयर बेसिस पे हो रहा है, परफॉर्मेंस बेसिस पे, प्योरली परफॉर्मेंस बेसिस पे हो रहा है। अगर आपको मैं ये बता दूं कि कौन कौन यहाँ पे आया था, तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। जो अंडर 19 के सिलेक्टर थे वो जगतार सिंह थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिनने ऑलमोस्ट मुझे लगता है 30-40 से ज्यादा मैचेस जेकेसी के रिप्रेजेंट किए रणजी ट्रॉफी में। अगर मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा, जो मुझे पता है कि 16 के शायद सिलेक्टर समीर खुजूरिया थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 30+ मैचेस उन्होंने भी जेके से रिप्रेजेंट किए हैं। अगर मैं बताऊंगा जो ऑब्जर्वर इनके साथ तीसरे थे, जो कठुआ से बिलोंग करते हैं, जो सर्विसेज की तरफ से खेले, जेएंडके की तरफ से खेले, मुझे लगता है उनके तो 60+ मैच है, सरबजीत सर। तो अगर सिलेक्शन के लिए इतनी क्रीम को भेजा गया था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे बच्चों ने भी बोला कि जो मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, वो इस टाइम पे पीछे नहीं रहेगा। जो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो एक्सक्यूज देता रहेगा। ठीक है समीर साहब हमारे साथ बात करेंगे। नाजरीन, आज जो है खुशी का मकाम है, भद्रवाह के बच्चे जो है क्रिकेट में जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से जो है पूरी उम्मीद है हमें, ये रणजी खेलेंगे, IPL खेलेंगे और जरूर ये जो है नेशन के लिए भी खेलेंगे। छोटा सा ब्लू जर्सी में ये जो है दिखेंगे। जी बताइए। कि सिर्फ 5 को मुबारकबाद नहीं देना चाहता हूं, जो 7 लड़के भद्रवाह से हुए हैं या जो जम्मू डिवीजन से इस वक्त जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं, मेरा उनको बीइंग द कोच, हेड कोच ऑफ द भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी, उनको बेस्ट विशेस हैं, उनको कांग्रेचुलेशंस है। लेकिन ये सफर खत्म नहीं, शुरू हुआ है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फेज। तो इसलिए उन सब बच्चों को जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं, बात सिर्फ 5 की नहीं है, पूरे जितने भी लड़के इसमें सिलेक्ट हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे समीर मलिक साहब, इनके कोच, और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से इन सभी बच्चों को मुबारकबाद। और जितने भी सिलेक्ट हुए, 7 जितने बच्चे यहाँ पर भद्रवाह में सिलेक्ट हुए, 7 बच्चे हुए, उनको सबको मुबारकबाद। और जितने भी जो सिलेक्ट हुए उनको मुबारकबाद, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि एक वक्त तक जम्मू कश्मीर को जो है आगे बहुत मुश्किल हो जाता था पहुँचना। लेकिन ये जो मेहनत हो रही है, ये जो प्रोडक्ट निकल रहा है और जो सिलेक्शन हो रही है, फेयर सिलेक्शन हो रही है, और ज़रूर ये बच्चे जो है नेशन के लिए खेलेंगे, IPL के खेलेंगे, अपना करियर बनाएंगे, अपने भद्रवाह का नाम रोशन करेंगे, चिनाब वैली का नाम रोशन करेंगे। बहरहाल फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रोशन के कोचेस का कि जिनकी बेहतरीन कोच की बदौलत जो है रोमा रोशन आज अंडर 16 के लिए JKCA में सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें जगतार सर, विवेक सर, गुरु सर और उसके बाद समीर मलिक, जो ने भद्रवाह में जब कभी भी रोमान रोशन भद्रवाह गए, उन्होंने वहाँ पर भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी में उनसे कोचिंग दी। और पिछले दिनों जब अंडर 16 के लिए वो भद्रवाह गए थे, उन्होंने वहाँ पर समीर मलिक से 4 दिन कोचिंग ली, जिसकी बदौलत वो आज JKCA में अंडर 16 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो भद्रवाह का नाम आने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल होंगे और भद्रवाह का नाम रोशन करेंगे। तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को खेलो खेल, बोलो नशा और नशा मुक्त भद्रवाह में अगर उनका योगदान रहना है तो वो अपने बच्चों को क्रिकेट खेल कूद के साथ राग़िब करें। रोमान आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि मैं 4 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ जम्मू क्रिकेट एकेडमी में। और जब भी इन 4 सालों में मैं कभी गर्मियों में, जब जम्मू में ऑफकोर्स जम्मू में ज़्यादा गर्मी होती है, तो कभी हम भद्रवाह चले जाते हैं। मैं पूरी फैमिली के साथ, मेरी नानी का घर है वहाँ पे, तो मैं भद्रवाह किट लेके जाता हूँ, पूरा सामान लेके जाता हूँ समीर सर के पास। समीर सर मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, स्पेशली सबसे अच्छी कराते हैं, अलग से टिप्स देते हैं, पॉइंट्स देते हैं अच्छा खेलने के लिए, जिससे जो मुझे बहुत यूज़ होते हैं। तो समीर सर का मैं बहुत थैंक यू अदा करना चाहूँगा। और अपने जो जम्मू क्रिकेट एकेडमी में कोचेज़ हैं, जगतार सर, विवेक सर, गुरु सर और इन सब का बहुत अच्छे से मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगा। आज मैं अंडर 16 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ, तो इन्हीं की वजह से हुआ हूँ। तो अगर कोई भी भद्रवाह में अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करे, और अगर जम्मू में चाहता है तो जम्मू क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करें अगर वो अच्छा खेलना चाहते हैं। और हमेशा मेहनत करते रहो। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम व आदाब। मैं अपनी तरफ से भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी को और उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो इस वक्त JKCA में सिलेक्ट हुए हैं, और उनमें से एक बच्चे को अपनी तरफ से एडिडास का स्पाइक शूज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ। शुक्रिया।